आज इस वीडियो में हम सी में फंक्शन बनाना सीखेंगे। ऐसा फंक्शन जिसमें हम आर्गुमेंट्स भी पास करेंगे और वो फंक्शन हमें एक रिटर्न वैल्यू देगी। तो चलिए देखते हैं फंक्शन कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हम सीखेंगे फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। ऐसा फंक्शन जिसमें हम आर्गुमेंट भी पास करेंगे और वो फंक्शन हमें रिटर्न वैल्यू देगा। So when a function has arguments, it receives any data from the calling function and it returns value। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें आर्गुमेंट भी हो और वो मुझे रिटर्न में कोई वैल्यू दे। तो इसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। अब जिसमें सबसे पहले जो फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखेंगे, फिर फंक्शन में आर्गुमेंट पास करेंगे, उसका टाइप यहाँ पे लिखेंगे, फिर फंक्शन किस तरह का वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है उसका टाइप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम फंक्शन हो गया, इसमें एक इंटीजर टाइप डेटा पास करेंगे, तो यहाँ पे हम INT लिख देते हैं। और ये फंक्शन मुझे इंटीजर टाइप डेटा रिटर्न करेगा, तो यहाँ वॉइड की जगह मुझे INT लिखना है। फिर फंक्शन कॉल करेंगे, वहाँ पे सिर्फ फंक्शन का नाम देंगे और पैरामीटर पास करेंगे। लेकिन जब फंक्शन कॉल करेंगे तो इसे किसी न किसी वेरिएबल में हमें स्टोर करना पड़ेगा, कि क्योंकि ये फंक्शन हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब डिफिनीशन में यहाँ पे देखिए, ये रिटर्न टाइप हो गया, ये फंक्शन का नाम हो गया, ये पैरामीटर हो गया। अब जो स्टेटमेंट लिखने होंगे एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ये वैल्यू रिटर्न हो करके वापस इस जिस वेरिएबल के थ्रू कॉल कर रहे हैं उसमें स्टोर होगा। तो चलिए इसके साथ हम देखते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें जो वैल्यू देते हैं उसे हम एक्चुअल पैरामीटर बोलेंगे, और जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसमें जो वैल्यू देंगे उसे हम बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर। तो आते हैं देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक हमारा एक फंक्शन बना हुआ है। फंक्शन का नाम है एड, इसमें 2 पैरामीटर पास किया गया है और जब इसे कॉल किया गया तो इसको इस वेरिएबल में स्टोर किया गया। तो अब यहाँ जो पैरामीटर पास हो रहे हैं आर्गुमेंट, इसे हम एक्चुअल पैरामीटर बोलेंगे। और जब फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है एड और 2 पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन हुए हैं, तो इन 2 वेरिएबल को हम फॉर्मल पैरामीटर बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन। फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड विथ रिटर्न वैल्यू। तो हमारा एक फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पे एक फंक्शन है ए, एक डेटा है ए और एक बी। इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके प्रिंट करना है। अगर इसी प्रोग्राम को फंक्शन के थ्रू बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो फंक्शन का नाम हो गया सम, 2 आर्गुमेंट हो गए, तो उन दोनों का डेटा टाइप हो गया INT। अब ये फंक्शन हमें इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे हमने INT लिख दिया है। फिर 3 वेरिएबल लिया, ए में वैल्यू लिखा 10, बी में 5 और यहाँ पे फंक्शन कॉल किया। फंक्शन का नाम है सम और 2 वैल्यू दिया हमने ए और बी। और ये फंक्शन चूंकि रिटर्न करेगा इसलिए किसी न किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करना पड़ेगा और फिर जो वैल्यू आएगी यस की उसे प्रिंट कराना है। तो अब यहाँ पे ये फंक्शन कॉलिंग हो गया। यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि जब कॉल होगा तो प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे डिफाइन किया गया फंक्शन का नाम सम है, इसमें 2 पैरामीटर पास किए गए हैं। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल बना हुआ INTi और INTj। चूंकि फंक्शन इंटीजर टाइप डेटा रिटर्न करेगा इसलिए यहाँ पे रिटर्न टाइप में INT लिखा हुआ है। एक टेम्पोररी वेरिएबल लिया t और i और j को ऐड करा के रिटर्न करा दिया t। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए की वैल्यू आई में स्टोर होगी और बी की वैल्यू जे में स्टोर होगी। तो आई और जे जुड़ेंगे ऐड होने के बाद वो टी में स्टोर होगा, टी की वैल्यू रिटर्न होगी। ये जो रिटर्न वैल्यू है यही इस यस में स्टोर होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम को बना करके। तो यहाँ पे देखते हैं फंक्शन को, इस फंक्शन को बनाने के लिए 3 स्टेप यूज करना होगा। सबसे पहला होगा फंक्शन प्रोटोटाइप। पहला स्टेप होगा फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन। इस स्टेप में हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। अब इसका सिंटैक्स होगा, सबसे पहले फंक्शन जो जिस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा वो रिटर्न टाइप लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर जो हमें आर्गुमेंट या पैरामीटर पास करना है उसका डेटा टाइप लिखेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप में होगा फंक्शन कॉलिंग होगा।
चूँकि ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए इसे किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा जब हम फंक्शन कॉल करेंगे। तो फंक्शन कॉल करने के लिए सिर्फ फंक्शन का नाम लिखेंगे और पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स देंगे। अब इसके बाद फंक्शन डेफिनिशन है, तो फंक्शन डेफिनिशन में हमें रिटर्न टाइप लिखना होगा, जो हमने यहाँ पे प्रोटोटाइप में बना रखा है। रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम यहाँ पे देंगे और जो पैरामीटर पास करने वाले हैं, अब यहाँ उनके लिए अलग-अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और फिर फाइनली जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा स्टेटमेंट, तो हम रिटर्न करेंगे उसे। यही रिटर्न वाला जो वैल्यू होगी, वो जब कॉल कर रहे हैं जिस वेरिएबल में, उसमें स्टोर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमें एक एड डेटा नाम का हमने फंक्शन बनाया। इस फंक्शन का नाम है एड डेटा। इसमें 2 पैरामीटर हमें पास करना है और वो दोनों इंटीजर टाइप के होंगे। तो यहाँ पे इंट और इंट 2 बार लिखेंगे। और ये जो फंक्शन है, जब हम कॉल करेंगे तो ये वैल्यू एक इंटीजर टाइप वैल्यू हमें रिटर्न करेगी, तो यहाँ पे हम इंट लिखेंगे। कॉल करेंगे, कॉल करते समय एक न्यू वेरिएबल लेंगे, जैसे यहाँ सम लिया, और तब हम कॉल करेंगे कि जब ये वैल्यू को रिटर्न करे तो सम में आकर के स्टोर हो जाए। 2 पैरामीटर हमने पास किया यहाँ पे, ए और बी। अब जब डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा है इंट रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम हो गया, इंट 2 वेरिएबल बनाएंगे, आई और जे। तो जब कॉल कर रहे हैं तो ए की वैल्यू आई में जाएगी और बी की वैल्यू जे में आएगी। तो अब यहाँ पे जो यस की वैल्यू है, ये यस की वैल्यू यहाँ से वापस सम में स्टोर होगा। यहाँ पे जो सम की वैल्यू है, ये यस सम में स्टोर होगा। तो चलिए अब प्रोग्राम बना के देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो चलिए अब इसमें फंक्शन बना के देखते हैं। तो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड stdio.h, इसके बाद int main। अब इसमें फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। तो फंक्शन रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप, तो यहाँ पे इंट लिखेंगे। फंक्शन का नाम देते हैं एड डेटा, और ये 2 वैल्यू को ऐड करेगा, तो इसमें उसके टाइप को लिखते हैं, तो इंट कॉमा इंट। ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। ये फंक्शन प्रोटोटाइप, या इसे ही कहेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। अब 2 वेरिएबल लेते हैं, एक इंट ए बी, और जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसे भी हमें स्टोर करना होगा। यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल भी ले लेते हैं। अब चलते हैं, ए में वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं 10, बी में वैल्यू स्टोर कर लेते हैं 5। अब फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन कॉल करने के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमें रिटर्न वैल्यू को स्टोर कराना होगा। यहाँ पे सम हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो सम इज इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे एड डेटा, और इसमें ए और बी को पास करेंगे। अब ए और बी पास होगा तो वापस हमें सम में वैल्यू मिल जाएगा। तो हम यहीं पे प्रिंटफ कराएंगे, मेन में ही प्रिंटफ /n%d प्लस %d, बी के लिए इज इक्वल टू %d, और ये होगा हमारा सम के लिए। तो यहाँ पे ए और बी, पहले %d के लिए ए, दूसरे %d के लिए बी, और तीसरे %d में हम सम प्रिंट कराएंगे। और ये हमारा है फंक्शन कॉलिंग, इसे हम बोलेंगे फंक्शन कॉलिंग। और मैं दोबारा फिर से कॉल कर सकता हूँ डायरेक्ट कोई वैल्यू दे करके। यहाँ पे मैं लिखूँ सम एड डेटा, और यहाँ पे कोई वैल्यू दे सकते हैं 100, 200, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और फिर हमें ये प्रिंटफ कराना होगा, प्रिंटफ /n%d प्लस %d इज इक्वल टू %d। तो पहले %d के लिए प्रिंट करने के लिए उसमें a, तो यहाँ पे वैल्यू 100 एंड 200 है, क्योंकि हमने स्टोर किया नहीं है, तो इस %d की जगह हमें सीधे 100 लिखना होगा, और यहाँ %d की जगह हम 200 लिख सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट हमें लिखना होगा सम। तो 100 प्लस 200 इज इक्वल टू सम की वैल्यू आ जाएगी 300। ये भी हमारा क्या है, फंक्शन कॉलिंग, इसे भी हम बोलेंगे फंक्शन कॉलिंग। अब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इंट रिटर्न टाइप इंट, फंक्शन का नाम है एड डेटा, और इसमें 2 पैरामीटर पास हो रहे थे, तो हमें 2 वेरिएबल लेना होगा, इंट आई, इंट जे,
और एक थर्ड वेरिएबल ले लेंगे int यस ले लिया, और यस में हम ऐड कर लेंगे यस इज इक्वल टू ए प्लस आई प्लस जे, और इस यस को हम रिटर्न कर लेंगे। ये रिटर्न हो गया यस। तो ये जो रिटर्न यस है ये सब में स्टोर हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा एक फंक्शन तैयार हो गया जिसमें हम पैरामीटर भी पास कर रहे हैं और वो एक वैल्यू भी दे रहा है। अब चलते हैं, देखते हैं कि ये प्रोग्राम रन होने पे, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि रन होने के बाद क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 10 प्लस 5 15 आया, 100 प्लस 200 300। तो यहाँ पे हमने ए और बी को कॉल कर रखा है। यहाँ पे देखिए सम एड डेटा ए कॉमा बी, तो ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 5। तो अब ये डिफिनीशन में जाएगा, यहाँ पे ए आई में जाएगा और बी जे में, और जुड़ करके यस रिटर्न करेगा। तो यस की वैल्यू जो रिटर्न होगी 15, वो आकर के सम में स्टोर होगा, और इस सम को यहाँ प्रिंट कराया गया। ऐसे ही यहाँ पे 100 और 200 कॉल किया गया, तो आई में 100 जाएगा, जे में 200, और रिटर्न होके सम में स्टोर होगा 300, तो 300 प्रिंट किया। इसलिए दो आउटपुट आ रहा है, 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में सी में एक फंक्शन बनाना देखा कि जिसमें हम पैरामीटर पास कर रहे हैं और बदले में वो हमें एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है।